जय होम्योपैथी, जय हनीमैन दोस्तों। हम ऑर्गेनन के व्याख्यान के अंदर एक एक एपोरिज्म के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि मास्टर हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं और आज के सिनारियो के अंदर हम मास्टर हनीमैन से कितने दूर हैं, मास्टर हमें क्या कहना चाहते हैं, मास्टर हमसे क्या चाहते हैं और हम ओरिजिनली कर क्या रहे हैं। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर बढ़ता जा रहा है और तब जाके हमें ऐसे लगता है कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं है और होम्योपैथी से क्योर नहीं मिलता है। और जितने भी हमारे एक्सक्यूजेस हैं वो सब इसीलिए हैं क्योंकि हम मास्टर से धीरे 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 बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर ट्रूथ को फाइंड कर रहे हैं, वो सत्य को खोज रहे हैं और हम स्वार्थ को खोज रहे हैं। कल हमने एपोरिज्म नंबर 146 के ऊपर चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 147 के ऊपर। तो हर बार जैसे ऑर्गेनन के व्याख्यान को हम शुरुआत किसी एक अच्छे से क्वाट के साथ करते हैं, तो अभी अभी जो पीपीटी बना रहे हैं वो डॉक्टर साहब रहीम साहब से कबीर साहब से बहुत प्रभावित हैं, सो वो दोहे ही रख रहे हैं हर रोज। तो आज का दोहा क्या कहता है? मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। अर्थात मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़ने में कुशलता कैसी होती है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे इस दोहे के रचयिता हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर आपके हाथ में दिया है तो उस दिया है तो आपको प्रकाश मिलेगा और प्रकाश मिलेगा तो आप अंधकार से बच जाएंगे और अंधकार से बच जाएंगे तो आप कहीं पे भी नहीं गिरेंगे। लेकिन हाथ में दिया लेके भी अगर आप कुएं में गिर जाते हैं तो इसमें आपकी कैसी कुशलता है। कटाक्ष किया गया है कि आप कुशल कह रहे हैं, लेकिन आप कैसे कुशल हैं कि हाथ में दिया होते हुए भी आप कुएं में गिर गए। उसी तरीके से मन सब बातों को जानता है फिर भी अवगुणों में फंस जाता है, तो आप कुशल कैसे हैं। यहाँ पे ये कटाक्ष किया गया है कि हम जानते हैं कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं, देखिए कितने, लगभग 5-6 लोग हैं जो व्याख्यान में जुड़े हैं, बाकी सब लोग जानते हैं। एक आध दो व्याख्यान अटेंड करते हैं तो सबको लगता है ये तो हम जानते हैं फिर भी अवगुणों में फंस जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस चल नहीं पाती है। मालूम चल रहा है, हम भी कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें तुरंत लगता है ओ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, वो हमसे नहीं हो पाता है। हर बात हम जानते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। और हमें यहाँ पे उसी बात के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि सब कुछ जानते हुए भी अगर हम भूल करते हैं, जानते हुए भी हम अवगुणों में फंस जाते हैं, तो हम काहे के कुशल हैं। क्लियर हो रहा है? हमें मालूम है कि सिमिलिया का सिद्धांत है, सिमिलर मेडिसिन दी जानी चाहिए, फिर भी जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको मुंह के अंदर बहुत छाले पड़ चुके हैं तो हम कौन सा दवाई देते हैं? कौन सा? यस, वेरी गुड। इसी तरीके से कोई पेशेंट आता है और जिसको सर्दी जुकाम हो गया है तो हम कौन सा मेडिसिन देते हैं? एलियम सेपा या आर्सेनिक। जैसे मुंह के छालों के लिए हम बोरेक्स दे देते हैं, सर्दी जुकाम के लिए एलियम सेपा और आर्सेनिक दे देते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन साथ या कॉलिक के साथ आया तो कोलोसिंथ दे देते हैं। हमें मालूम है कि लॉ ऑफ सिमिलिया अस्तित्व में है, फिर भी हम क्या करते हैं? विदाउट केस टेकिंग, विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी मेडिसिन दे देते हैं। हमें मालूम है कि सिंगल सिमिलिमम देनी चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं? दे देते ना। रिजल्ट नहीं मिला, क्या करूं, फिर मैंने 3 मेडिसिन साथ चलाया। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है क्यों एक एक सुभाषित चुन चुन के यहां पे लाया जा रहा है? गुरुकुल का मतलब ही यही होता है कि डेवलपमेंट किया जाए ऑन द पर्सनालिटी बेसिस। हमारी जहां जहां भूल होती है उन उन भूलों को हम यहां पे निकालने चाहते हैं, उसी को गुरुकुल कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारा मिशन क्या है। क्या है हमारा मिशन?
बोलिए, व्हाट इज द मिशन ऑफ फिजिशियन? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, है ना एपोरिज्म नंबर 1। फिर भी हम क्या फरियाद करते हैं? हमारी कदर नहीं है सोसाइटी को, हम कम पैसों में दे रहे हैं ना, तो वो कदर नहीं करेंगे। आपका मिशन कदर करवाना है या रिस्टोर टू सिक टू हेल्थ टू क्योर करना है? होम्योपैथी में पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपका मकसद पैसे कमाना है या रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर करना है? मालूम चल रहा है? हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी हम अवगुणों के अंदर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मन की सुनते हैं। और इसी को अगर हनीमैन ने एपोरिज्म के अंदर बताया हो, तो एपोरिज्म नंबर 6, बी अनप्रिज्यूडाइज। हम क्या करते हैं? प्रिज्यूडाइज। प्रिज्यूडिस का मतलब क्या है? हमारा मन अवगुणों के ग्रस्त हो गया है। और बी अनप्रिज्यूडाइज का मतलब क्या है? कि हमें उस अवगुणों को दूर करना है। बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं, गुरुकुल का मकसद भी यही है, आपको कुछ नई चीज बताना या नई बातें बताना नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। पूरे का पूरा ज्ञान का भंडार आपके अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है गुरुकुल के अंदर उस माया रूपी जो अवगुण आ गए हैं, जो उस परमात्मा के जो लक्षण हैं उसको प्रकट होने नहीं देते हैं, परमात्मा की बातों को प्रकट होने नहीं देते हैं, गुरुकुल के अंदर हमें बस उन अवगुणों की सफाई करनी है। हम आगे भी कह चुके हैं कि हमारा कामकाज सफाई कामदार जैसा है। सो क्लियर? ये श्लोक समझ में आ गया? हमें कुशल बनना है, अवगुणों के चक्कर में नहीं फंसना है। बाकी जानते तो सब कुछ है ना, लॉ ऑफ सिमिलिया भी मालूम है, लॉ ऑफ मिनिमम भी मालूम है, सिम्टम सिमिलैरिटी भी मालूम है ना? क्लियर? देखते हैं एपोरिज्म नंबर 147। मास्टर क्या कहना चाहते हैं? स्पेसिफिक रेमेडी का एपोरिज्म है, और बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है, सर इस डिसीज के लिए कोई स्पेसिफिक दवा बताइए, सर दाद के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाई बताइए, स्टोन के लिए कौन सी स्पेसिफिक दवाई है? कौन सी दवाई स्टोन के लिए? यस, वेरी गुड, बर्बेरिस वल्गारिस स्टोन की स्पेसिफिक दवाई। फिर वाट्स के लिए कौन सी स्पेसिफिक दवाई है? थूजा वाट्स की स्पेसिफिक दवाई, वेरी गुड। और कॉन्स के लिए कौन सी स्पेसिफिक दवाई है? एंटीम क्रूड कॉन्स की दवाई है। ये सब बातें हमारे अंदर फिट हो चुकी हैं, जो हनीमैन के नजरिए से गलत है। हनीमैन का मतलब स्पेसिफिक दवाई से क्या होता है, हमें वो समझना है। वही मैं कह रहा हूं कि हमें सब कुछ मालूम होता है, फिर भी हम उन अवगुणों के चक्कर में फंस जाते हैं। हनीमैन ने पूरे के पूरे ऑर्गेनन के अंदर कहीं भी किसी भी रोग के लिए किसी भी दवाई का उल्लेख नहीं किया है। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या बताते हैं? विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन्स that have been investigated as to their power of altering man's health, जो दवाइयां इन्वेस्टिगेटेड कही जा चुकी हैं, जिन दवाइयों के बारे में हम जानते हैं, दवाइयों के बारे में हम क्या जानते हैं? वो दवाई कौन सी फैमिली में से आई है, कौन से किंगडम में से आई है, ऐसा कुछ, ये सब इंफॉर्मेशन है ना। हनीमैन क्या कहते हैं? whichever of these medicines that have been investigated as to their power of altering man's health, उन दवाइयों का, उन सब्सटेंस का, उन तत्वों का मनुष्य के हेल्थ को अल्टर करने में क्या रोल है, ये हम जान चुके हैं। We find to contain in the symptom observed from its use the greatest similarity to the totality of the symptom of a given natural disease। मतलब हनीमैन क्या कहना चाहते हैं कि जो दवाइयां हैं उनको हमने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर खिलाई, उसके बाद जो सिम्टम आए उन सिम्टम को हमने नोट किया, और उस नोट को जो सब कुछ वो मिला उसे हमने मटीरिया मेडिका किया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिगेटेड पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स हेल्थ। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमने, आप 10 लोग ज्वाइन हुए हैं, 10 लोगों को सब्सटेंस ए खिला दिया, ठीक है?
सब्सटेंस ए खाने के बाद आप में से कुछ लोगों को कुछ सिम्टम आए, कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी के आए, कुछ लोगों को जीआईटी के आए, कुछ लोगों को नर्वस सिम्टम आए। लेकिन जो जो भी सिम्टम आए वो क्यों आए, उस दवाई ने जाके क्या किया? आप सब हेल्दी थे ना, तो आपको दवाई खाने के बाद क्या किया उस दवाई ने? आंसर कीजिए। इंटरैक्शन चाहिए। आप व्याख्यान शुरू करके सो जाएं ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अल्टर किया ना, हेल्थ को अल्टर करेंगी ना वो दवाई। आवाज आ रही है? ओके। तो आपका हेल्थ का एक स्तर था, आप स्वस्थ थे, एक स्तर के ऊपर आप स्वस्थ थे। इसको हम कैसे देखे जाते हैं कि पानी का एक तालाब है जो एकदम शांत है, और आप गए वहां पे और जाके आपने उसके अंदर पत्थर डाला तो क्या होगा? यस, उसके अंदर अल्टर्ड होगा ना उसका स्तर। तो उसी तरीके से आपकी हेल्थ का भी एक स्तर है, और उसके अंदर आपने दवाई डाली तो क्या होगा? अल्ट्रेशन होगा हेल्थ के अंदर। और वो अल्ट्रेशन हमें कैसे मालूम होगा? अल्ट्रेशन मापन यंत्र के द्वारा, ठीक है ना, जिसकी हनीमैन ने, हाँ, अल्ट्रेशन मापन यंत्र नहीं आता है, सिम्टम्स के द्वारा हमें मालूम चलेगा। सिम्टम ही हमें बताएंगे कि अल्ट्रेशन हुआ है, कैसा हुआ है, क्या हुआ है। तो उन सिम्टम को हमने नोट डाउन किया प्रूविंग के दौरान। यस, साइन एंड सिम्टम दोनों, उनको हमने प्रूविंग के दौरान नोट डाउन किया। अब जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो किसी एक डिसीज के साथ आता है, और उस डिसीज के अंदर वैसे के वैसे ही सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो टोटालिटी ऑफ डिसीज है, हम फिर से कहते हैं कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम की अवधारणा एपोरिज्म नंबर 7-8 का व्याख्यान फिर से देखिएगा। It's a use the greatest similarity to the totality of the symptom of a given natural disease. So natural disease के जो सिम्टम हैं, चाहे वो फिजिकल पर्टिकुलर हो, फिजिकल जनरल हो, मेंटल जनरल हो, उसके अंदर भी डेल्यूजन हो, सेंसेशन हो या कुछ और हो, उसके साथ ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जो मेडिसिन सबसे नजदीक है टू द गिवन नेचुरल डिसीज, वो मेडिसिन, दिस मेडिसिन will and must be the most suitable, the most certain homeopathic remedy for the disease in it is found the specific remedy of this case of the disease. मतलब हनीमैन कहते हैं कि उस टोटालिटी के बाद जो मेडिसिन सिमिलर बनती है, वो मेडिसिन उस रोग के उस केस के लिए स्पेसिफिक दवाई है। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, हर केस अलग है, हर बंदा अलग है, हर मरीज अलग है, हर रोग अलग है, हर रोग के उसका प्रेजेंटेशन जो सिम्टम होता है वो अलग है, तो उसको आने वाली जो हर रोग की स्पेसिफिक दवाई होगी वो भी कैसी होगी? अलग होगी ना। So there is no specific remedy for the cons, there is no specific remedy for the stone, there is no specific remedy for the warts, there is no specific remedy for the mouth ulcer, there is no specific remedy for any disease. There is always a specific remedy of the case for the totality of the symptom, and that is called the similimum. Clear हो रहा है? ठीक है, मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट घुस गया है कि अगर ये दर्द है तो ये दवाई, ये दर्द है तो ये दवाई,
ये किसी फिजिशियन का अनुभव हो सकता है। हनीमैन की नजरों से देखा जाए तो हनीमैन कंडेम कर रहे हैं, हनीमैन मना कर रहे हैं कि सिम्टम सिमिलरिटी के बिना कोई भी दवाई नहीं होती है। आपको अगर कोई दवाई देना है तो उसका केस रिसीविंग करना है, सिम्टम लेने हैं, टोटालिटी बनानी है, और टोटालिटी बनाने के बाद जो दवाई उसके साथ मैच हो वो दवाई उस केस के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। क्लियर? समझ आ रहा है? आप सबको ये मालूम है, लेकिन हमने पहले ही बताया कि मालूम है मगर अवगुण ग्रस्त हो जाते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हमारे पास स्किन डिसीज का केस आता है तो हमारे दिमाग में कूद के सल्फर आ जाती है और हम सल्फर दे देते हैं। नहीं, विदाउट केस रिसीविंग कुछ नहीं करना है। केस रिसीविंग मस्ट मस्ट एंड मस्ट। लेकिन केस रिसीविंग कैसे होगा? पेशेंट कुछ बोलता नहीं है, पेशेंट कोमा में है, पेशेंट छोटा बच्चा है, कुछ भी है, उसका केस रिसीविंग कैसे करना है उसको वो सब केस रिसीविंग के व्याख्यानों में बहुत अच्छे से बताया गया है। और केस रिसीविंग किया, उसके बाद PQRS निकाले, उसके बाद टोटालिटी बनाई। अब उस टोटालिटी का मैचिंग हमें किसके साथ करना है? क्वेश्चन है आपको, बताइए। हाँ, वो मटीरिया मेडिका कैसी होनी चाहिए? डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर वाली? वेरी गुड। मटीरिया मेडिका से कंपेयर करना है, लेकिन वो मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? प्रूव्ड होनी चाहिए, जिसका डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, मतलब कि डिसीज क्योरिंग पावर, जिसका ह्यूमन की हेल्थ को अल्टर करने का पावर हमें मालूम हो। क्लियर हो रहा है? हनीमैन यहाँ पे अनप्रूव्ड मेडिसिन को यूज करने का सदंतर मना कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं कि प्रूविंग के बिना कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना है। हमारे यहाँ पे जब भी किसी को पेट दर्द होता था तो हम कुछ फलाना जो ड्राई फ्रूट आता था उसको घिस के खिलाते हैं। तो आपको पेट दर्द हो रहा है तो क्या करें? वो फलाना ड्राई फ्रूट घिस के खिला दें। ये होम्योपैथी है? इज इट होम्योपैथी? नहीं है ना, इट इज एक्सपीरियंस है। अगर आप बात होम्योपैथी की कर रहे हैं तो होम्योपैथी के अंदर प्रूविंग के बिना दवाइयों का प्रयोग हनीमैन ने सख्त मना किया है। और प्रूविंग के बाद भी वो दवाई कैसे दी जानी चाहिए? सिम्टम सिमिलरिटी के बेस के ऊपर। विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी, ये रोग के लिए ये दवाई, उस रोग के लिए ये दवाई, ये हमारा फॉर्मूला है, हमको कॉन्स के या बार्ट्स के या स्टोन के या सोरियासिस के या किसी और के केसेस के अंदर इन 3 दवाइयों को साथ में देने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो हम इन 3 दवाइयों को साथ में दे रहे हैं। इज इट होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू हनीमैन? या तो हमें वाट्स के केस में थूजा देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसीलिए हम वाट्स का कोई भी केस आए तो हम पहले उसको थूजा दे देते हैं, जिन केस में फर्क नहीं पड़ेगा उनका ही आगे केस रिसीविंग करेंगे। इज इट होम्योपैथी? हनीमैन के मुताबिक ये होम्योपैथिक सिद्धांतों के ऊपर काम हो रहा है। स्टोन का केस आएगा तो हम पहले उसको बर्बेरिस दे देते हैं, जिसका स्टोन नहीं निकला उसका ही बाद में केस रिसीविंग करेंगे। इज इट होम्योपैथी? मालूम चल रहा है हम कहां कहां भूले कर रहे हैं, और हनीमैन हमें बता रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्लियर हो रहा है? हनीमैन हमारी अवगुणों को छांट रहे हैं, निकाल रहे हैं कि इन अवगुणों का आप त्याग कर दो। पहला अवगुण हमारा क्या है कि हमारा मतलब स्पेसिफिक मेडिसिन मतलब वो होता है कि जो हर रोग में काम दे, मतलब उस रोग के हर पेशेंट के अंदर काम दे। हनीमैन मना कर रहे हैं कि स्पेसिफिक मेडिसिन ऑफ दिस केस ऑफ द डिसीज, उस डिसीज के उस केस के लिए कोई भी दवा स्पेसिफिक हो सकती है, हर डिसीज के उस डिसीज के हर केस के लिए वो दवाई स्पेसिफिक नहीं हो सकती है। आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको
स्टोन है, राइट साइडेड स्टोन है, और उसको रेंड सेड इन द यूरिन हो रहा है, और थर्स्टलेस पेशेंट है, तो कौन सा दवाई आएगा? वेरी गुड, लाइकोपोडियम। लेकिन स्टोन के हर केस में लाइकोपोडियम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मतलब लाइकोपोडियम इज द स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दिस केस ऑफ स्टोन। अगर इस प्रकार की टोटालिटी मिलती है तो उस प्रकार की टोटालिटी के स्टोन के केस में लाइकोपोडियम आ सकता है, लेकिन स्टोन के हर केस में लाइकोपोडियम नहीं आ सकता है। क्लियर हो रहा है? हमारी बात पहुंच रही है आप तक? अगर इरेग्युलर मेंसेस है, थर्स्टलेस पेशेंट है, प्यूबर्टी का एज है, और फ्रूट्स एवर्जन मिल रहा है, तो कौन सा दवाई आ सकता है? यस, वेरी गुड, पल्सेटिला। लेकिन इरेग्युलर मेंसेस के हर केस में पल्सेटिला आएगा क्या? आंसर कीजिए। सो पल्सेटिला is the specific remedy of this case of irregular medicine. मालूम चल रहा है? Not all cases of the irregular menses. अगर ये टोटालिटी मिलता है उस केस के अंदर पल्सेटिला is the specific medicine. क्लियर हो रहा है? पाइल्स का केस है, बर्निंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, आइसक्रीम डिजायर है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर है, चिली पेशेंट है, कौन सा दवाई सोच सकते हैं? वेरी गुड, फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस इज द स्पेसिफिक मेडिसिन ऑफ दिस केस ऑफ द पाइल्स, नॉट द एवरी केस ऑफ द पाइल्स, नॉट द एवरी केस ऑफ ब्लीडिंग पाइल्स। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? हम आप तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो। अगर आप तक ये बातें पहुंचेंगी तो हम वो भूले नहीं करेंगे जो हनीमैन हमको मना कर रहे हैं। नहीं तो हर बार हम वो भूले करते हैं, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, और फिर हम होम्योपैथी को कोसते हैं। ठीक है? समझ आ गया कि हर केस के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन अलग होगी। ऐसी कोई भी दवाई होम्योपैथी के अंदर नहीं आएंगी जो किसी डिसीज के लिए स्पेसिफिक हो। हर बंदा अलग है, उसको होने वाला डिसीज अलग है, उसको आने वाले सिम्टम्स अलग हैं, तो उसको आने वाली स्पेसिफिक दवाई भी अलग होएगी, अलग होएगी, अलग होएगी। देयर इज एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल, सो एवरी स्पेसिफिक रेमेडी इज द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल बंदे के लिए हर बार दवाई अलग आएगी। पाइल्स के 50 केस आए तो हर बंदे की दवाई अलग होगी अकॉर्डिंग टू दैट सिम्टम। ये पहली बात जो हनीमैन हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमें कहते हैं कि भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। क्लियर? ये इतना क्लियर हुआ हो तो हम आगे दूसरी बात की ओर मुड़े। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो इसमें पूछें। जी कहिए। पोटेंसी बढ़ाने का, अगर किसी पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां हैं और उसको आपने दवाई दी, उसके बाद एक आध दो बीमारियां ठीक हुई, तो वेट एंड वॉच, वाइटल फोर्स रिस्टोर हो रहा है, वेट कीजिए। जब आपको लगे कि अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो पोटेंसी बढ़ाइए। और किसी को कुछ प्रश्न? सो पहली बात हनीमैन ने हमें यहां पे ये सिखाई है कि ईच केस के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन अलग होएगा। और दूसरी बात हनीमैन हमें ये सिखा रहे हैं कि मेडिसिन वैसी ही यूज करनी चाहिए और उस मेडिसिन के उतने ही इंडिकेशन यूज करने चाहिए जो प्रूविंग के दौरान मिले हों। विदाउट प्रूविंग हमें कुछ नहीं करना है, बिना प्रूविंग की मेडिसिन यूज नहीं करनी है।
जो सिम्टम प्रूविंग के दौरान मिले हैं उतने ही सिम्टम यूज कीजिए। विदाउट प्रूविंग के सिम्टम भी हमें यूज करने को हनीमैन मना कर रहे हैं। इसीलिए हनीमैन ने बताया, क्या बताया, whichever of these medicines that have been investigated as to their power of altering man's health, we find to contain in the symptom observed from its use and greatest similarity to the totality of the symptom of the given natural disease. This medicine will and must be the most suitable, the most certain homeopathic remedy for the disease. In its found the specific remedy of this case of the disease. अगर कोई सब्सटेंस पीरियोडिक टेबल में एक जगह है और उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ कुछ होगा और वो सिम्टम सिमिलरिटी करके हम दवाई दे। हनीमैन कह रहे हैं अगर वो प्रूविंग के सिम्टम हैं तो ही यूज कीजिए। अगर कोई दवाई किसी फैमिली से बिलोंग करती है इसके लिए वो दवाई दे देनी है नहीं, अगर उस दवाई के अंदर वो सिम्टम प्रूविंग के दौरान मिले हैं तो ही यूज कीजिए। क्लियर हो रहा है? अगर किसी बंदे को गाय बहुत पसंद है और वो गाय का बहुत बखान कर रहा है, गाय के बारे में बता रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही गाय हूं, तो कौन सी दवाई देनी चाहिए उसको? कहिए। इसी तरीके से कोई बंदा कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं कॉकरोच हूं, मुझे कॉकरोच बहुत पसंद है, मुझे कॉकरोच की तरह जीना भी पसंद है, तो कौन सी दवाइयां देनी चाहिए उसको? अगर जिस दवाई में ऐसे सिम्टम प्रूविंग के दौरान मिले हों वही दवाई देनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि उसको कॉकरोच में से बनती दवाई या गाय में से या गाय के दूध में से बनती दवाई दी जाए। हनीमैन ये दूसरी बात हमें कंडेम कर रहे हैं जो हम भूल करते हैं। जैसे ही बंदे ने हमें बोला कि मुझे सांपों से डर लगने लगता है या तो मुझे सांप पसंद है या तो सांप, तो तुरंत उसको सांप में से बनती दवाइयां दे देते हैं। नहीं करनी है ये भूल। बी अनप्रिजुडाइज, केस रिसीविंग कीजिए और फिर टोटालिटी बनाइए। टोटालिटी के अनुसार जो मेडिसिन मैच होती हो वो मेडिसिन दीजिए। क्लियर हो रहा है? हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं इस तरीके से भी प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं वो मास्टर्स हैं। हमारी बातें सब बिगिनर्स के लिए हैं। क्लियर? कोई आता है बोलता है मुझे बहुत चमकना पसंद है, मैं बहुत कॉस्टली हूं, मैं चमकना चाहता हूं, तो क्या करना है? जिस मेडिसिन के प्रूविंग के दौरान वैसे सिम्टम मिले हों वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी है, रादर कि वहां से हम किसी पर्टिकुलर मेडिसिन या ग्रुप की ओर चले जाएं। समझ आ रही है हमारी बात? हम और फिलोसोफाइज्ड होते जाते हैं दिन ब दिन। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जान रहे हैं, हमें बहुत कुछ आ रहा है और हमारे अंदर आ रहे होते हैं अवगुण जो हनीमैन मना कर रहे हैं। अगर उस मेडिसिन को प्रूव करने के बाद वो सिम्टम मिले हैं तो उन सिम्टम की टोटालिटी बनाओ और सिम्टम टोटालिटी से जो भी दवाई मैच होती हो वही दवाई यूज करो। अनप्रूव्ड दवाइयां, हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर दवाइयां या हमारी सोच में से पैदा हुए सिम्टम हमें यूज नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। हनीमैन मना कर रहे हैं। क्लियर हो रही है हमारी बातें? किसी को कोई प्रश्न? हनीमैन बता रहे हैं that have been investigated as to their power of altering man's health। वो जितना अल्टर कर सकेंगी उतना ही क्योर कर सकेंगी, चाहे वो किसी भी फैमिली में से आती हो, किसी भी किंगडम में से आती हो या किसी भी सब्सटेंस से बिलोंग करती हो। जो दवाइयां मेंस की हेल्थ को जितना डिरेंज कर सकेंगी, अल्टर कर सकेंगी, जितनी पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर सकेंगी, जितने सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकेंगी वही सिम्टम वो क्योर कर सकेंगी।
इतनी बात हमारे भेजे में घुस जानी चाहिए बस। हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं, इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं कि अब हमें ड्रग प्रूविंग करने के भी, हनीमैन को भी हम भूल चुके हैं, उनसे भी आगे निकल चुके हैं। हमें लगता है कि हो क्या बोलते हैं उसको, वो पौराणिक स्टोरियों को क्या बोलते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरियां। तो हम माइथोलॉजिकल स्टोरियों को दवाई समझने के लिए उसको माइथोलॉजिकल स्टोरियों का यूज करना है। अगर उस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, जब हमें प्रिस्क्रिप्शन करना हो तो हमें हनीमैन को देखना है और हनीमैन के सिद्धांतों के अनुसार ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। हम माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार सोच सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर नाग को वर्शिप किया जाता है, दंत कथा, यस, नाग को वर्शिप किया जाता है, इसीलिए नाजा के अंदर आपको सिम्टम देखने को मिलता है कि अगर आप उसके सामने सरेंडर हो जाओ तो वो नहीं डसता है, लेकिन उसके सामने जो सामने होता है उसको वो डस लेता है। तो इसी तरीके से नाजा का पेशेंट के अंदर भी हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। ऐसा हम माइथोलॉजिकल स्टोरियों का कोरिलेशन समझने के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए तो जितने ही सिम्टम हमें प्रूविंग के दौरान मिले हैं उतने सिम्टम और उतनी ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, सो ऑरम मेटालिकम पेशेंट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, या तो गोल्ड चमकता है तो उसको चमकने का डिजायर होता है। ऐसा दवाई को याद रखने के लिए, दवाई को समझने के लिए ठीक है। प्रैक्टिस जब भी करना है तो प्रूविंग प्रूविंग प्रूविंग, अनप्रूव्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है और अनप्रूव्ड सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। जितने भी मेंटल सिम्टम अल्टर्ड होके हमें प्रूविंग के दौरान मिले हैं उतने ही मेंटल सिम्टम हमें लेने हैं, उतने ही मेंटल सिम्टम का यूज करना है। जितने फिजिकल मिले हैं उतने फिजिकल का, जितने पर्टिकुलर मिले हैं उतने ही पर्टिकुलर का यूज करना है। क्लियर हो रहे हैं? जो कर रहे हैं हम उनको मना नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जो हमारे गुरुओं से हमने जो सीखा वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जो कर रहा है उसको हम ना नहीं कर रहे हैं, जिनको जो करना है वो करो। हमारी दृष्टि से हनीमैन बता रहे हैं कि अनप्रूव्ड मेडिसिन का यूज मत करो, अपने दिमाग से मेडिसिनों को अंदर इंडिकेशन मत लाइए। जितने इंडिकेशन प्रूव्ड हुए हैं उतने ही इंडिकेशन का यूज कीजिए और उतनी ही मेडिसिन का यूज कीजिए। हमें सिम्टम सिमिलैरिटी उन्हीं दवाइयों में से ढूंढनी है जिन दवाइयों को हमने इन्वेस्टिगेट किया है, that have been investigated as to their power of altering man's health। जो दवाई मेंस के हेल्थ को जितना अल्टर करेंगी वो उतने ही अल्टर स्टेट को वापस रिस्टोर करेंगी, चाहे वो किसी भी किंगडम में से हो, किसी भी डेल्यूजन के साथ हो, किसी भी सेंसेशन के साथ हो, किसी भी कहां से भी वो दवाई बनती हो। इससे उस दवाई को मतलब नहीं है। उस दवाई को इतना ही मालूम है कि मैं जितना अल्टर कर पाती हूं मैं उतना ही क्योर कर पाऊंगी। यही हनीमैन का लॉ ऑफ सिमिलिया है। सो इसमें हनीमैन ने दो चीजें सिखाई हैं। किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन ढूंढना बंद कर दीजिए, केस लीजिए, टोटालिटी बनाइए और सिम्टम सिमिलैरिटी के तहत दवाई प्रिस्क्राइब कीजिए। दूसरी बात, मन से उपजाए हुए इंडिकेशन या थियरियों के मुताबिक प्रिस्क्राइब मत कीजिए, केस लीजिए और जितनी भी दवाइयां प्रूव्ड हैं और जितनी मटीरिया मेडिका के अंदर हम जानते हैं और जितने इंडिकेशन जानते हैं उनके साथ ही मैच कीजिए। हाइपोथेटिकल इंडिकेशन और अनप्रूव्ड दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन कम कीजिए, मत कीजिए, ऐसा हनीमैन बता रहे हैं। हम तो नहीं करते हैं, जिसको नहीं करना है वो नहीं कर सकता है, जिसको करना है उसको छूट है। हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, ये हमारी दृष्टि से हनीमैन को समझना है। ये था एपोरिज्म नंबर 147। इसके अंदर अगर किसी को कुछ न समझ आया हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। जय होम्योपैथी।